भारत आदिवासी पार्टी की ओर से पुरजोर तरीके से इसका विरोध करने के लिए आज खड़ा हुआ हूं मैं। आज़ादी के कई वर्षों के बाद रोजगार गारंटी योजना एक रोजगार का अधिकार के रूप में आया था, लेकिन आज जो कानून लाया जा रहा है उस वजह से यह अधिकार आपने भीख में बदलने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, देश के मजदूर वर्ग विरोधी भावना से इस बिल में जो प्रावधान किए गए हैं उस हिसाब से तो यह योजना का नाम जय राम जी नहीं, ये राम जी का सत्यानाश करने वाला प्रतीत होता है। आज जिस तरह से नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, लेकिन आज महात्मा गांधी जी के नाम से योजना को नाम बदलकर जो कृत्य किया जा रहा है, आज हकीकत में उनकी आत्मा की हत्या करने का काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। आदिवासी गरीब मजदूर वर्ग हितैषी रोजगार गारंटी योजना को कमजोर करने के उद्देश्य से आपकी सरकार ने 2014 से 2025 तक अनेक हथकंडे अपनाए। आज इस बिल पे बोलने का जो अवसर प्रदान किया, देश के गरीब आदिवासी दलित एवं मजदूर वर्गों के रोजगार की गारंटी प्रदान करने वाले योजना की हत्या कर जी राम जी विधेयक 2025 पर भारत आदिवासी पार्टी की ओर से पुरजोर तरीके से इसका विरोध करने के लिए आज खड़ा हुआ हूं मैं। आज़ादी के कई वर्षों के बाद रोजगार गारंटी योजना एक रोजगार का अधिकार के रूप में आया था, लेकिन आज जो कानून लाया जा रहा है उस वजह से यह अधिकार आपने भीख में बदलने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, देश के मजदूर वर्ग विरोधी भावना से इस बिल में जो प्रावधान किए गए हैं उस हिसाब से तो यह योजना का नाम जय राम जी नहीं, ये राम जी का सत्यानाश करने वाला प्रतीत होता है। आज जिस तरह से नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, लेकिन आज महात्मा गांधी जी के नाम से योजना को नाम बदलकर जो कृत्य किया जा रहा है, आज हकीकत में उनकी आत्मा की हत्या करने का काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। आदिवासी गरीब मजदूर वर्ग हितैषी रोजगार गारंटी योजना को कमजोर करने के उद्देश्य से आपकी सरकार ने 2014 से 2025 तक अनेक हथकंडे अपनाए। ऑनलाइन वाला मामला किया, आंखों की से जियो टेकिंग करने का मतलब आंखों से हाजिरी लेने का कृत्य किया, 20 काम जो सैंक्शन होंगे दूसरा काम नहीं करेंगे वो कृत्य किया। 2-2 सालों से रोजगार गारंटी का मेट कारीगरों का भुगतान नहीं था। सर रात की 11 बजे बोल रहे, 3 मिनट तो कम से कम बोलने दो सर, पहले इशारा कर दोगे आप, डरा दोगे। अभी है समय, बोलो बोलो बोलो। आप सर डरा देते हो, क्या बोलना चाहे? नहीं डराओ मत सर, नए नए लोग हैं और इस योजना का संबंध हमारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से खूब ज्यादा है और मंत्री जी पहले मुख्यमंत्री जी रहे तो उनको पूरा ध्यान है। मैं विशेषकर जो कहना चाहूंगा कि इस रोजगार गारंटी योजना को बंद करने के लिए जो जी राम जी के नाम से काला कानून लाया जा रहा है, उसमें हमारी ओर से कुछ सुझाव है कि 90% जो पहले केंद्र की तरफ से बजट दिया था, 40 और 60 का जो रेशो किया जा रहा है उसको दोबारा विचार करते हुए 90% केंद्र की तरफ से दिया जाए। और बायोमेट्रिक वाली जो योजना लाई जा रही है कि ग्रामीण इलाके, पहाड़ी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में बायोमेट्रिक वाला सर नहीं चलेगा। मजदूर व्यक्ति का हाथ मजदूरी कर करके घिस जाता है, बायोमेट्रिक नहीं आता है ग्रामीण इलाकों के अंदर, इसके लिए अल्टरनेट व्यवस्था की जाए। मैं चाहूंगा कि आने वाले समय के अंदर ये जो अभी जो किया गया है कि 100 से 125 दिन का रोजगार की बात की गई सर, पिछले 5 सालों के अंदर मंत्री जी जवाब दे कि इनकी मध्य प्रदेश, राजस्थान सब जगह सरकार है, तो 100 दिवस कितने लोगों को पूरे किए? 100 दिवस भी पूरे नहीं हो पाए, नहीं किए गए, तो 125 दिन कहां से करके देंगे? ये लुभावनी योजना बंद कीजिए सर। लास्ट में अंतिम में मेरा एक 2-3 मांगे है कि राजस्थान का 1600 करोड़ रुपया मेट कारीगर और मटेरियल का पेमेंट पेंडिंग है, केंद्र सरकार रिलीज करे। और जो रोजगार गारंटी योजना में सर लास्ट 30 सेकंड चलिए, 30 सेकंड 1 मिनट 30 सेकंड अब बोलिए ना, 30 सेकंड हमने सर मेट और आगे सर मेट और कारीगरों का भुगतान 1000 रुपया किया जाए और जो लेबर है उसका लगभग कम से कम मजदूरी 500 रुपया किया जाए और उसका नामकरण श्री इमरान मसूद जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सभापति महोदय, घंटी बजा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।